क्या आपने कभी सोचा है कि हर माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्यों छठी मैया का नाम लेती है? क्यों इस व्रत को सूर्य देव और मातृशक्ति का सबसे पवित्र संगम कहा गया है? कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्हें एक प्रश्न सताने लगा। जीवन तो बना लिया, पर उसे आगे कौन बढ़ाएगा? तभी उनके मन से प्रकट हुई एक तेजोमयी शक्ति, संतान की रक्षक, हर माँ की ममता का प्रतीक, देवी षष्ठी, जिन्हें आज हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। हे मेरी मानस पुत्री, जाओ संसार की माताओं की रक्षा करो। हर उस माँ को आशीर्वाद दो जो संतान के लिए तप करती है। तुम्हारा नाम होगा छठी मैया। उस दिन से हर युग में हर माँ के घर में छठी मैया की पूजा होती आई है। जहाँ उनका व्रत होता है वहाँ अंधकार मिटता है और जीवन में आशा का सूर्य उगता है। कहते हैं हर बच्चे के जन्म के 6वें दिन रात के अंतिम पहर में छठी मैया स्वयं उस घर में आती हैं जहाँ नवजात शिशु सो रहा होता है। वे माँ के आंगन में प्रवेश करती हैं। दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती है और हवा में हल्की सुगंध फैल जाती है। अंधेरी रात, दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही है। शिशु पालने में सोया है। छठी मैया सुनहरी आभा में प्रकट होती हैं, हाथ में कलमनुमा पुष्प और चांदी की पत्ती जैसी तख्ती। माँ छठी मैया तब उस बालक के सिरहाने बैठती हैं और अपने दिव्य हस्ताक्षर से उसके भाग्य की रेखाएं लिखती हैं कि उसके जीवन में क्या सुख, क्या दुख और क्या कर्म आने वाले हैं। छठी मैया झुककर मुस्कुराती है। उनके हाथ से सुनहरी रेखाएं शिशु के माथे पर चमकती है और फिर वे अदृश्य होकर सूर्य की ओर विलीन हो जाती हैं। इसलिए ही भारत में आज भी नवजात के छठे दिन को छठी कहा जाता है और उस दिन घर में दिया जलाकर माँ छठी मैया का आह्वान किया जाता है। रामायण काल अयोध्या में दीप जल चुके थे। भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे। राज्याभिषेक की तैयारी थी, पर उसी रात माँ सीता ने एक मौन संकल्प लिया। उन्होंने छठी मैया की आराधना का व्रत शुरू किया, भक्ति की वो परंपरा जो आज भी हर माँ निभा रही है। हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मैं अपने हृदय की पवित्रता और स्नेह से आपको अर्घ्य देती हूँ। मेरे घर में सुख शांति और संतानों का कल्याण सदा बना रहे। माता सीता ने 4 दिन तक व्रत रखा। पहले दिन उन्होंने गंगा जल में स्नान किया, अपने मन और शरीर को पवित्र किया। दूसरे दिन उन्होंने खरना किया, पूरे दिन उपवास, शाम को गुड़ चावल का प्रसाद चंद्रमा को अर्पित किया। तीसरे दिन उन्होंने संध्या अर्घ्य दिया। अस्त होते सूर्य के सम्मुख खड़ी होकर मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के साथ अर्घ्य समर्पित किया। चौथे दिन उन्होंने उषा अर्घ्य दिया। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार, राज्य और संतानों के लिए आशीर्वाद मांगा। छठी मैया प्रसन्न हुई। माँ सीता के घर में समृद्धि, शांति और मातृत्व का आशीर्वाद उतर आया। तभी से यह पर्व हर युग, हर गांव, हर माँ के दिल में बस गया। कहते हैं छठी मैया की पूजा में जो भी सच्चे मन से व्रत करता है उसके घर सूर्य की तरह उजाला और माँ की गोद जैसी शांति बसती है। छठ केवल एक व्रत नहीं, यह मातृत्व, शुद्धता और सूर्य की दिव्यता का संगम है। जय छठी मैया।